कभी ऐसे होता है कि इस प्रोजेक्ट का कुछ सोचा हुआ था, वहाँ नहीं हुआ तो इस प्रोजेक्ट पे कर लो? जैसे डिजाइनिंग करते हैं, एक 3D बना के दी किसी क्लाइंट को, अब दोनों ऑप्शन तो एक क्लाइंट के लिए हो नहीं सकते हैं, तो उसमें से जो दूसरा ऑप्शन होता है वो वी यूज समटाइम समवेयर, अगर वो टेलर में बैठ जाता है वैसे तो। इनोवेटिव आइडियाज कैसे आते हैं? मतलब एक्चुअली एक जो धुन बोलते हैं ना, पैशन है ये। इंटीरियर डिजाइनर बनने का जो ख्वाब है ये आप ही का था या कहीं से प्रेरणा लेकर आपके जीवन में ये बढ़ा आगे? ये जब मैं स्कूल टाइम में, मेरे एक फ्रेंड थे, उनके पापा के साथ में मैं जब देखता था, वो एक आर्किटेक्ट थे, उनका जो काम करने का तरीका, जो मैप बना देते, नक्शे बनाते, क्रिएटिविटी देख के मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई ये काम मेरे लायक है। किसी को अगर इंटीरियर डिजाइनिंग सीखनी हो, इसमें करियर बनाना हो, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखे? सबसे पहले तो एक दूसरा, ये दो चीजें सबसे मेन है। ये शो कॉफी विद रेक्स नहीं है, ये है द आर्क टॉक शो, और इस समय मैं बैठा हूं संदीप टाइल ग्रुप के इस कमाल के शोरूम में, जिसे आप एलार्ते बाय संदीप के नाम से जानते हैं। हाजिर हूं द आर्क टॉक शो के नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ, और आज के जो हमारे खास इंटीरियर डिजाइनर मेहमान हैं, उनकी शुरुआत मुंबई से हुई, फिर सूर्यनगरी जोधपुर में आप आए, और आज पैन इंडिया अपने काम से अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इनको इंट्रोड्यूस करते हुए आप सभी के साथ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सभी व्यूअर्स से कि आप आज के हमारे इंटीरियर डिजाइनर की जर्नी को भी देखें, जानें, और आज का हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है, अंत में अपने विचार भी हमसे शेयर जरूर करें। आज के हमारे खास मेहमान हैं अशफाक मुकद्दम साहब, जो कि अशफाक मुकद्दम एंड एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। अशफाक साहब, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि ये इंटीरियर डिजाइनर बनने का जो ख्वाब है ये आप ही का था या कहीं से प्रेरणा लेकर आपके जीवन में ये बढ़ा आगे? ये जब मैं स्कूल टाइम में, मेरे एक फ्रेंड थे, उनके पापा के साथ में मैं जब देखता था, वो एक आर्किटेक्ट थे, तो उनका जो काम करने का तरीका, जो मैप बना देते, नक्शे बनाते, क्रिएटिविटी देख के मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई ये काम मेरे लायक है। जबकि हमारा फैमिली बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तब मुझे वो नहीं करना था। आई वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव, तो मेरा इंस्पिरेशन 9th स्टैंडर्ड से ही आ गया था ये। जनरली लड़कों की आदत होती है, कमरे बिखरे हुए होते हैं लड़कों के पर आज आप लोगों के कमरों को सुंदर बना रहे हैं, कमाल के डिजाइन बना रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि आप अपना ही कमरा थोड़ा मैनेज नहीं रख पाते एज एन इंटीरियर डिजाइन? होता है, अक्सर यही होता है। आप अगर मेरा कैबिन देख लो या मेरा कमरा देख लो तो आपको लगेगा कि इंटीरियर डिजाइनर है ही नहीं। पर हम जब दूसरे का डिजाइन करते हैं तो उसे बड़ा बाखूबी बहुत सुंदर डिजाइन करते हैं। अच्छा, मैं आपके सफर के बारे में पढ़ रहा था, तब पता चला कि आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, फिर आप यहाँ आए, तो ये क्या सफर था, कैसे आपका जोधपुर आना हुआ? बॉम्बे से मैं, कोई क्लाइंट थे हमारे जिन्होंने मुझे यहाँ रिकमेंड किया था कोई एक बंगलो प्रोजेक्ट के लिए। वो प्रोजेक्ट करने के बाद में धीरे धीरे लोगों को पता चला, मेरा नाम, प्रोजेक्ट अच्छा लगा लोगों को, और उसके बाद में देन दे स्टार्टेड कॉलिंग मी, और फिर मेरे यहाँ प्रोजेक्ट धीरे धीरे इतने बढ़ गए कि मुझे लगा कि लाइक आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू डूइंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम मुंबई ऑल द वे, सो आई शिफ्टेड हियर बिकॉज आई हैड लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट टाइम, एंड स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग विद दैट। अप डाउन भी बहुत ज्यादा होता होगा उस समय? हाँ, उस वक्त। ये कौन से साल की बात कर रहे हैं आप? ये मैं बात कर रहा हूँ 2008। अरे वाह! और मैं जोधपुर शिफ्ट हुआ 2015 में विद फैमिली। क्या बात है, क्या बात है, दैट्स ग्रेट। तो ये अपनी जो आपकी फर्म है उसके बारे में आप बताएं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। जैसे हम जो प्रोजेक्ट्स है, वी डू कमर्शियल्स एंड रेसिडेंशियल, बोथ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, रिजॉर्ट्स हो गए, आउट हाउसेज हो गए, रेसिडेंसेस के अंदर बंगलो हो गए, फ्लैट्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, एंड शोरूम्स। वी डू ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव डन दैट। और ये कंपनी कब बनाई आपने? ये कंपनी मैंने बेसिकली फ्लोट की थी लगभग 2004 में। इसके पहले मैं आई वाज वर्किंग फॉर सम आर्किटेक्ट फॉर एक्सपीरियंस पर्पस। तो कौन कौन है आपकी टीम में, कितने मेंबरान काम कर रहे हैं अभी मेरे टीम में? अगर आप ऑफिस में डिज़ाइनिंग स्टाफ अगर देखते हैं तो मेरे कम से कम 12 स्टाफ है, और 5 हमारे इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स हैं जो साइट देखते हैं, और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स और वो वेंडर्स की टीम तो अलग ही है। मैंने सुना भाभी भी आपको हेल्प करते हैं आपके इस वर्क में? हमारे ऑफिस की बैकबोन अगर आप बोलो तो भाभी है। क्या नाम है उनका? जोरा मुकादम नाम है उनका। अच्छा। और शी इज द मेन होल एंड सोल इन आवर ऑफिस। शी हैंडल्स द होल एडमिन। वो भी इंटीरियर डिजाइनर है? वो, हाँ, वो भी क्वालिफाइड इंटीरियर डिजाइनर है। तो बढ़िया है ना, फिर तो काम और अच्छे से होता होगा जब बिल्कुल हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं। बिल्कुल 100%। और हमने यही डिवाइड करके रखा हुआ है हमारा मैं आउटडोर वर्क जितना भी है मैं देखता हूँ डिज़ाइनिंग के साथ में, एंड डिज़ाइनिंग के साथ में जितना भी एडमिन वर्क है शी डज इट।
मुंबई में जब आप इंटीरियर डिजाइनिंग करते थे और अब आप जोधपुर में इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं तो क्या बड़ा फर्क नजर आता है आपको? सबसे बड़ा फर्क है स्पेस का। जैसे हम बॉम्बे में करते थे तो वहाँ पे छोटी छोटी स्पेस में से हमको बड़ी बड़ी जगह निकालनी पड़ती थी। यहाँ पे जगहों की कोई मारामारी नहीं, इतनी जगह है कि भाई यू कैन प्ले, बट एट द सेम टाइम बड़ी जगह के अंदर भी काम करना थोड़ा डिफिकल्टी होता है क्योंकि उन स्पेस को भरे कैसे, बिना भरे उसको अच्छा कैसे दिखाए, वो एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर का मेन जॉब है। तो ये एक डिफरेंस है मेजर। ओके, और वहाँ के वर्किंग कल्चर और यहाँ के वर्किंग कल्चर में कोई फर्क नजर आता है आपको? वर्किंग कल्चर में जैसे काफ़ी फ़र्क है। मेट्रो सिटीज़ में लाइफ बहुत फास्ट होती है बेसिकली, जैसे आपको भी पता है ये। तो उसमें होता ये है कि लाइक जब हम बॉम्बे में होते हैं तो क्लाइंट लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। क्लाइंट टोटली आर्किटेक्ट पे छोड़ देते कि भाई आप तो मुझे एक प्रेजेंटेशन दे दो, बीओ के बना के दे दो, उसके बाद काम आपका, मैं तो सिर्फ चाबी ले लूँगा आपसे। वेरएज जोधपुर में यहाँ पे जब देखते हैं तो लाइक पीपल आर वेरी मच इन्वॉल्व इन देयर वर्क। उनका एक पैशन है काम की तरफ कि भाई मेरा मकान बन रहा है या मेरी ऑफिस बन रही है तो वो कैसी बननी चाहिए, तो वो पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्वमेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसके प्लस पॉइंट्स भी है, माइनस पॉइंट्स भी है। तो फिर भी एक एज एन आर्टिस्ट आपको थोड़ा और अच्छा लगता होगा क्योंकि 100% एक अपनायत के साथ में वो काम हो रहा है। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? मेरी पढ़ाई मुंबई से हुई है। जैसे मैंने आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनिंग कॉलेज से किया था, जैसे LS रहेजा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बांद्रा में है बॉम्बे। और अब जैसे आप अपनी टीम में किसी इंटर्नशिप वगैरह के प्रावधान भी रखते हैं? इंटर्न्स हमारे पास होते हैं ऐसे काफ़ी, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं सीखा है। मुझे भी एक अंदर से फीलिंग आती है कि भाई जो नए उभरते हुए जो आर्टिस्ट हैं उनको भी चांस मिलना चाहिए। तो हम नॉर्मली 3 से 4 इंटर्न्स रखते हैं। व्हेनेवर वी गेट कॉल कि भाई हमारे कॉलेज में से इंटर्न पास हो रहे हैं या वी वांट टू जॉइन, तो वी कीप दैट। आते हैं बच्चे? आते हैं, काफ़ी आते है इंटरेस्ट है बच्चों आज का तारीख में जोधपुर में बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर स्कोप है और काम भी कर रहे हैं बच्चे। और ऐसे में हमारा द आर्क टॉक शो और आ गया 100%। तो ये भी आई थिंक कहीं ना कहीं उस चीज़ को और इंस्पायरिंग है ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? ये कॉन्सेप्ट एक हमको ऐसे लगता है कि लाइक जैसे आज मुझे आपने बोला है वैसे और भी जो अपकमिंग स्टार्स है ना, यू शुड कॉन्टेक्ट देम, और अच्छा ऑप्शन है ये बहुत। और एक दूसरे को भी जानने का समझने का मौका मिलता है। जैसे आपने बताया कि हमारे शहर में अब इंटीरियर डिजाइनिंग को लेके क्रेज लोगों में बढ़ रहा है, लोगों को नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। अगर मैं हमेशा ना हम हर हमारे जो गेस्ट आते हैं, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनर हो, आर्किटेक्ट हो या इंजीनियर्स हो, हम सबसे एक चीज़ पूछते हैं कि यहाँ पर जो वेंडर्स हैं उनकी वर्किंग को लेकर आपका अनुभव कैसा है? यहाँ पे वेंडर्स में, और जैसे अगेन वी कंपेयर विद मेट्रो सिटी, बहुत फ़र्क है। मेट्रो सिटी के अंदर लाइक पीपल डोंट हैव टाइम, अगेन वही सेम प्रॉब्लम है। यहाँ के जो वेंडर है वेरी अकोमोडेटिंग। एक फ़ोन करते ही, जैसे मैं पर्सनली अगर आपको LRT की बात करूँ, अगर मैंने एक फ़ोन कर दिया LRT में, वहाँ से इमीडिएटली जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी वो सैम्पल्स अरेंज हो जाते हैं। मैंने अगर बोल दिया भाई मुझे ये चीज़ अरेंज करके दो तो वो सामान आ जाता है। मतलब एवरीथिंग इज़ ऑन प्लेटर। बट जो यहाँ की एक मतलब मुझे एक प्लस पॉइंट लगती है हमेशा कि इट्स वेरी गुड, वेयर मेट्रो सिटीज़ में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो। एवरेज टाइम की अगर मैं बात करूँ आपके प्रोजेक्ट्स की तो कितना रहता है? ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं फ्रॉम फाउंडेशन टू द इंटीरियर डिजाइनिंग एंड, अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर इफ़ एवरीथिंग गोज वेरी स्मूथली। अगर बहुत बार हिकअप्स भी होते हैं, तो जैसे कहीं कोई काम अटक गया फॉर सम रीज़न कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है या कोई डिज़ाइनिंग के अंदर कोई स्टॉप हो गया या डिज़ाइनिंग में चेंजेस हो गई, तो 2 साल पकड़ लीजिए। ओके। और अगर टेंटेटिव बजट ब्रैकेट अगर मैं पूछूं आपसे, एवरेज ब्रैकेट कितना रहता है? देखो जैसे आपने मुझे पूछा, मैं मेरे क्लाइंट से पूछता हूँ। मुझे बहुत से क्लाइंट पूछते हैं कि सर अगर हम आपसे ये प्रोजेक्ट करवाते हैं तो मुझे कितना खर्चा आएगा। मैं क्लाइंट को बोलता हूँ सर मैं नहीं बता सकता कितना खर्च आएगा, आप मुझे बताओ आपको कितने खर्च करते हैं। मैं आपको उस हिसाब से डिज़ाइन करके दूंगा, बिकॉज वी हैव टू बी बजट फ्रेंडली विद क्लाइंट। हर एक का बजट जरूरी नहीं है कि 5 करोड़ 10 करोड़ हो, किसी का बजट 1 करोड़ भी होता है, किसी का 50 लाख भी होता है। सही बात। वी हैव टू अकोमोडेट अकॉर्डिंगली। अगर मैं मेरे हिसाब से ही चलूँगा नहीं इतने में होगा, और ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू स्पेंड टू मच तो ही चीज़ अच्छी होती है। मिनिमलिस्टिक स्पेंडिंग में भी अच्छी चीज़ें बनती है। मेरी बहुत सारी साइटें जोधपुर में ऐसी है जिसमें हमने बहुत कम खर्च किया पैसे, बट साइट इतनी अच्छी निकल के आई है, लोग बोलते हैं कि भाई यार क्या चीज़ बनी है। मैं उसी पे आने वाला था कि मिनिमल
इंटीरियर डिजाइनिंग। एक एग्जांपल दूंगा, हमारी बॉम्बे में एक ही बिल्डिंग में 2 साइट हुई थी जी एक फर्स्ट फ्लोर पे थी और एक 6th फ्लोर पे थी, दोनों एक ही बिल्डिंग में थी। जी और जब हमने वो दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, द पर्सन जो 6th फ्लोर वाले जो क्लाइंट थे, ही हैड स्पेंड अ लॉट, और जो फर्स्ट फ्लोर वाले थे उन्होंने सिर्फ 1 लाख ही मतलब फर्स्ट फ्लोर था, उन्होंने 10 लाख स्पेंड किया था उस वक्त। बट मैं दैट फर्स्ट फ्लोर वाली जो साइट थी दैट हैड उस वक्त वो मेरी मैगजीन्स में आई थी, और 6th फ्लोर वाली साइट कहीं पे भी नहीं आई थी। दो एवरीबडी अप्रिशिएट, बट इट वाज नॉट अप्रिशिएट दैट मच कि वो मैगजीन में आए। हाँ, मतलब पैसों से उसका कोई लेना देना। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2006-2007 की, उस वक्त तो मतलब ये मीडिया वगैरह का बहुत कम हुआ करता था। एक सही इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए कौन से ऐसे 5 या 6 टूल्स आपको लगते हैं कि ये होने ही चाहिए, तब जाकर एक घर का, बंगलो का, कमर्शियल प्रोजेक्ट का इंटीरियर बहुत कमाल का निखर कर आता है? लाइट्स, कलर्स, उसके अलावा फर्नीचर के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, जो एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, वो सबसे मेन है। सबसे मेन आज की तारीख में अगर आप देखें तो लाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप पूरा टोटल प्ले कर सकते हैं। ओके और आजकल जैसे कलर्स को लेकर भी काफ़ी चॉइसेस होने लग गई हैं, नए मिक्स्ड कलर भी आने लग गए हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पेंट्स अवेलेबल। आज की तारीख में इतने अलग अलग टाइप के पेंट्स है, पीयू हो गया, पॉलीयूरेथेन पेंट्स होते हैं, फिर उसके अलावा लस्टर पेंट्स, मतलब पेंट्स के अंदर देयर इज नो स्काई इज द लिमिट। इवन टाइल्स भी मैं देख रहा था, आप देखो ना क्या बड़े बड़े साइज के टाइल्स आ रहे हैं। टाइल्स है, इटालियन मार्बल्स हम यूज करते हैं, उसको आज की तारीख में इटालियन मार्बल्स को टाइल्स ने टोटली रिप्लेस कर दिया है। अगर मैं इफ नॉट टोटली एटलीस्ट 80% रिप्लेस कर चुकी है। तो क्या फ़र्क है इन दोनों में? इटालियन मार्बल बहुत एक्सपेंसिव होता है, प्लस उसकी फिटिंग के भी चार्जेस एक्सपेंसिव होते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जैसे लॉन्ग टर्म में उसको मेंटेन करने के लिए यू हैव टू पॉलिश इट आफ्टर एवरी 5 to 6 years। वेयर टाइल के अंदर वो सब ऑप्शंस नहीं है। टाइल्स आर इकोनॉमिकल रेंज होती है, एंड अभी तो बड़ी बड़ी टाइलें अवेलेबल है, तो इट इज़ बिकम वेरी इजी फॉर अस टू डिज़ाइन। प्लस द काइंड ऑफ वेराइटी एंड डिज़ाइन अवेलेबल इन टाइल है वो इटालियन नेचुरल होता है, तो नेचुरल में वो डिज़ाइन उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती। आपने वैरायटी, टाइल्स और डिज़ाइन की बात की है। हम एलआरते में बैठे हैं, एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो है टाइल स्टूडियो। कैसा लगा आपको ये स्टूडियो, और इस पूरी टीम के लिए आपका क्या कहना है? सर मैं एलआरटी की जो टीम है इनको 7 स्टार के टाइम से जानता हूँ, नॉट इवन संदीप, 7 स्टार के टाइम से जानता हूँ। आई हैव सीन देयर प्रोग्रेस, और इनका ग्रोथ मैंने स्टार्ट से देखा है। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, एट द सेम टाइम एक पैशन है काम के पीछे। देखो हार्ड वर्किंग के अलावा जो पैशन होता है ना काम में, उसी से फ़र्क पड़ता है। जो ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं, आज इतना बड़ा शोरूम जोधपुर में खोलना इट्स नॉट अ कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने। एंड जैसे मैंने बताया, एट योर सर्विस एट अ स्नैप, आपने एक फ़ोन कर दिया, एवरीथिंग इज एट योर सर्विस। तो वो देखने के बाद में नेचुरली ग्रोथ तो होगा ही। और ये शोरूम कैसा लगा आपको? जो डिस्प्ले है, जो प्रेजेंटेशन है, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट इन एशिया है। तो आपने बोला वो, मैं आई वुड रिपीट दैट सेम थिंग, इट इज द अल्टीमेट। सिलेक्शंस बहुत इजी हो जाते हैं इसके बाद। बहुत सरल हो जाता है आपके लिए, वैरायटीज और डिज़ाइन सब मिल जाते हैं। भाविसा का किस तरह का सपोर्ट रहता है आपके प्रोजेक्ट में? 50% मानूं या 80-20% मानूं? नहीं, मैं 50 भी नहीं बोल सकता। आई वुड से, जैसे मैंने बताया, क्लाइंट हैंडलिंग वगैरह जो है वो तो मैं करता हूँ, आउट का फील्ड वर्क जो है मैं देखता हूँ, जैसे मैंने साइट वगैरह की ड्राइंग, प्लस जो डिज़ाइनिंग है उसके अंदर सम पोर्शन आई डू। हम थोड़ा मतलब 20% वी डिस्कस, रेस्ट ऑफ द थिंग्स मतलब अगर 40-60 बोल सकते हो आप। 40-60 60 भाभी का, 40 मेरा। ये Correct. ये अच्छा किया दैट्स ग्रेट। अगर मैं बात करूं आपके शुरुआती पहले प्रोजेक्ट की, जिसके लिए आप मुंबई से आए थे, वो क्या था? कमर्शियल था, बंगलो था, क्या था? एक बंगलो ही था वो। अच्छा। 60x40x60 के साइज का बंगलो था, और ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर का बंगलो था। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई मुझे जो बॉम्बे में मॉडर्न टाइप के बंगलोज बनते हैं वो चाहिए, और मैंने उसमें पूरा इंटीरियर किया था सिर्फ। दैट वाज अ इंटीरियर प्रोजेक्ट। स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पे जोधपुर में किसी आर्किटेक्ट के साथ हमने कोलैबोरेट करके किया हुआ था। और अब तक इंडिया वाइड कितने प्रोजेक्ट किए आपने? आई हैव लॉस्ट काउंटिंग, बट 1000+ हो गए होंगे। ओके। और बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा था? According to me, it's very difficult question to answer because all my babies are my favorites. हाँ, वही मैं करा। बट फिर भी अगर आप मुझे पूछो तो मेरा एक प्रोजेक्ट में आई वुड से अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट विच वॉज वर्थ 1800 रुपीज। ओह। एक क्लाइंट के यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी उनके, विच नोबडी वॉज एबल टू सॉल्व। एक क्लाइंट थे मेरे बॉम्बे में, उनके यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी, वो मैंने उनको सॉल्व करके दी थी। और उसके लिए मतलब उसके बाद में वहाँ से मेरा एक्चुअल करियर स्टार्ट हुआ। अरे वाह।
तो मुझे वो हमेशा याद रहता है वो पल कि भाई वो एक छोटा से अमाउंट था, एक छोटा से प्रोजेक्ट था, बट दैट जो मैंने उनको जो एक उसका एक सोल्यूशन निकाल के दिया था ना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, वही सोल्यूशन अगर आप शेयर करना चाहें तो। उन्होंने पहले बंगलों में उनके एसी एयर कंडीशनर नहीं लगवाया था इन द लॉबी कि हमें एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, फ्रॉम सम अदर आर्किटेक्ट। और देन उसके बाद में मेरे से ऐसी बात हुई कि भाई यार हमने बहुत से आर्किटेक्ट से बात की बट वी आर नॉट एबल टू गेट दैट एसी का प्रोविजन। तो देन आई गिव देम द रूट, और पूरा रूट करके उनको बीम के थ्रू वगैरह कोर कटिंग करके वो सब पूरा रूट करके दिया था। तो दैट वाज इट। दैट्स ग्रेट। तो आज भी वो कहीं ना कहीं आपके जहन में है। 100%। कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मुझे इस तरह का काम करना है, इस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए? मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखो तो आई वांट टू मेक अ कंप्लीट ग्लास हाउस, ओके। टोटल ग्लास के ऊपर बेस्ड, एवरीथिंग इन ग्लास। ये मेरे ड्रीम में हमेशा रहा है। एक कोटा में बना हुआ है, अगर आपने देखा हो तो, पार्क में बनाया रखा है, वो तो गवर्नमेंट ने बनाया है। शीश महल, वो शीश महल देखा आपने? बहुत सुंदर लगा मुझे, अभी रिसेंटली मैंने विजिट किया था। पर अब धीरे धीरे कांच को लेकर इतना मुझे लगता है कि आपके पास भी प्रोजेक्ट, मैक्सिमम मिरर यूज करने वाले नहीं आते होंगे। नहीं, क्या आते हैं? ग्लास काफ़ी आते हैं अभी अभी भी आते जोधपुर में नहीं आते हैं बिकॉज जोधपुर में थोड़ा डस्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से। बट ओवरऑल देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स वेयर दे वांट ग्लास, और हमको पूरे ग्लास के फसाड्स चाहिए एंड ऑल। जिस तरह के प्रोजेक्ट आप करते हैं उसमें क्या ट्रेंड है मैक्सिमम आजकल? मैक्सिमम ट्रेंड तो पूरा मॉडर्न, और जो मॉडर्न टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स ही होते हैं सब सारे। वो यही चाहिए कि भाई हमको पूरा अल्ट्रा मॉड काइंड ऑफ हाउस चाहिए, ऑल एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ऑटोमेशन। अगर मैं बात करूं आपके प्रोफेशन की, तो जैसे आपको एक तो इलेक्ट्रीशियन, एक आपको कंस्ट्रक्शन टीम, एक आपको कलर पेंट टीम, भाई और फॉल सीलिंग के लिए पीओपी वगैरह वाले पीओपी, और कारपेंटर, और प्लम्बिंग तो आपने बता ही दिया। हाँ, प्लम्बिंग नहीं बताया, प्लम्बिंग हो गया। प्लम्बिंग चाहिए, तो प्लम्बर। ये जो सारे आपके जो वेंडर्स कह लीजिए, आपके एसोसिएट्स कह लीजिए, टीम कह लीजिए, इनमें से सबसे ज़्यादा सहूलियत किस टीम के साथ में आपको रहती है? कारपेंटर। रीज़न कोई स्पेसिफिक? मैं बहुत से बार क्लाइंट के सामने भी बोलता हूँ, जब भी मैं कोई कारपेंटर सिलेक्ट करता हूँ, मैं हर क्लाइंट को ये बोलता हूँ कि ये जो कारपेंटर है ये आपकी साइट की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी ये है। उनको स्टार्ट से काम में रखते हैं और एंड तक वही रहते हैं काम पे, बाकी सब बीच में आते हैं। ऑल एवरीबडी इज विजिटिंग फैकल्टी, आते हैं, काम कम्प्लीट हुआ, चले गए। कारपेंटर स्टार्ट से एंड तक होते हैं। अगर कारपेंटर ने थोड़ा ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी तो भी प्रॉब्लम होती है, अगर कारपेंटर पीछे रह गया तो भी प्रॉब्लम होती है। कारपेंटर को हर एक को साथ में लेके चलना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिशियन की कोई चाल अटक रही है तो ही कैन नॉट फिनिश हिज वर्क, ही हैज़ टू टेल द इलेक्ट्रिशियन, बॉस माय वर्क इज पेंडिंग, आप अपना काम करो नहीं तो काम मेरा रुक जाएगा। सेम चीज प्लम्बर से, किसी के भी साथ में काम होता है तो दे हैव टू डू दैट। अगर कारपेंटर ठीक से नहीं काम करेगा तो आपकी साइट कभी अच्छी नहीं हो सकती। ये बात सही कहा आपने कि स्टार्टिंग से लेकर प्रोजेक्ट के एंड तक एक वेंडरशिप होती है तो आपको भी काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल। अब इसमें मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाह रहा था कि जैसे जब कभी भी हम किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से, आर्किटेक्ट से, या जो इस तरह के शिल्पकार हैं उनसे बात करते हैं, तो हमारा एक सवाल होता है कॉमन सा कि जब आप अपना घर बनाते हैं तब किसी और इंटीरियर डिज़ाइनर की सलाह लेते हैं या अपना ही ब्रेन यूज़ करते हैं? हमारे घर में तो ऐसा है कि हम ऑलरेडी दो हैं तो तीसरे की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी अपकमिंग हमारी डॉटर है, शी इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड। अरे वाह वाह, क्या नाम है उनका? सारा मुकादम। अच्छा, वो क्या कर रही हैं अभी? अभी फिलहाल तो जस्ट 14 ईयर्स है, बट शी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन दिस ऑलरेडी। अरे वाह। तो वो हमारे काम में भी बताती रहती है कि ये कर लो, ये कर लो। वी आर कंस्ट्रक्टिंग आवर ओन हाउस ऑल्सो नाउ। अरे कहाँ पे? शी वहीं हमारे कैलाना पे। अरे वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो माय डॉटर कीप्स ऑन गिविंग हर सजेशंस, डू दिस। तो वो एक एक्स्ट्रा होता है। कहीं ना कहीं ये भी तो होता है ना कि जैसे कि एक इंटीरियर डिजाइनर का घर जो है वो अपने आप में एक डेमोस्ट्रेशन है कि किस तरह का काम आप करते हैं। वो उस पर भी ज्यादा मशक्कत होती है। It's a reflection of your identity कि what kind of a project you are doing, what kind of thought process you have। कभी ऐसे होता है कि इस प्रोजेक्ट का कुछ सोचा हुआ था, वहां नहीं हुआ तो इस प्रोजेक्ट पे कर लो? होता है, बहुत बार होता है ऐसे। जैसे हम क्लाइंट को ऑप्शंस बना कर देते हैं, जैसे डिजाइनिंग करते हैं, एक 3D बना के दी किसी क्लाइंट को। अब वो क्लाइंट को पसंद आने के बाद भी होता है बहुत बार कि यार कोई एक और ऑप्शन दे दो, तो हमने दूसरा ऑप्शन दिया। अब दोनों ऑप्शन तो एक क्लाइंट के लिए हो नहीं सकते हैं, तो उसमें से जो दूसरा ऑप्शन होता है वो वी यूज समटाइम समवेयर, अगर वो टेलर में बैठ जाता है वैसे तो, बट बहुत कम चांसेस होते हैं वैसे। इनोवेटिव आइडियाज कैसे आते हैं? मतलब क्या नया बनेगा? क्या आप इसके लिए पढ़ते रहते हैं, कोई रिसर्च करते रहते हैं, या कोई आपकी टीम है जिनसे साथ में आप डिस्कशन करते हैं? एक्चुअली ये जो धुन बोलते हैं ना, पैशन है ये। जैसे मैं कहीं मूवी भी देखने जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे भी वो मेरे
प्रोजेक्ट की चीज़ें दिखती हैं। लेकिन मैं बहुत बार देखता हूँ तो मुझे लगता है अरे यार ये कितना अच्छा लग रहा है, ये एलिमेंट हम कहीं यूज़ कर सकते हैं। मैं कहीं घूमने जाता हूँ, रेस्टोरेंट गया, कहीं होटल गया, आउट ऑफ इंडिया गया, मुझे वही चीज़ें मेरे दिमाग में होती है। इट इज़ अ पैशन। जुनून है ये। और सीखने के लिए आपको कोई एक बुक की ज़रूरत नहीं है। यू कैन लर्न एनीवेयर, जहाँ पे भी आप घूमते हो आपको कुछ ना कुछ दिखाई देता है एंड यू कैन लर्न। आफ्टर दी प्रोजेक्ट स्टार्टेड और एक कंप्लीट इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के बाद में भी कुछ पढ़ रहे हैं आप, कुछ और डिग्रीज कर रहे हैं, कुछ और अपने काम में कुछ नया सीख रहे हैं? जैसे आज की तारीख में सिंगापुर वगैरह में बहुत बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, पीपल गो देयर, लर्न, एडवांस कोर्स करके रिटर्न आते हैं, तो वो एक है। किसी को अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग सीखनी हो, इसमें करियर बनाना हो, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखे? सबसे पहले तो एक ड्राइंग्स के अंदर हाथ थोड़ा साफ होना चाहिए। दूसरा सोच, क्रिएटिविटी, मतलब योर माइंड शुड बी फ्रेश, और क्रिएटिविटी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना आपको। ये दो चीज़ें सबसे मेन है। इंस्टीट्यूट अगर चूज करे तो किन बातों का ध्यान रखे? नेचुरली इंस्टीट्यूट चूज़ करते हो तो जैसे हमने बोला कि फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, प्लस सर्टिफाइड हुए कोई इंस्टीट्यूट जो होता है वो, और एलुमनी अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपके यहाँ किसी को इंटर्नशिप करनी हो? देयर आर पीपल, बहुत सारे जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से हमें फ़ोन आते हैं डायरेक्ट एंड दे आस्क, तो वी टेल देम ओके। आपका कोई वेबसाइट, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक? हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है अशफाक मुकादम इंटीरियर्स के नाम से, एंड मेरा ईमेल आईडी है amukadam.office@gmail.com पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड माई पर्सनल नंबर ऑल्सो यू कैन पुट इट अगर चाहिए तो, 9619906322। तो ये वो नंबर है जहां आप अशफाक मुकादम साहब से और कुछ अगर जानना चाहें इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में तो आप गाइडेंस, सलाह ले सकते हैं। अशफाक साहब, अब समय हो चुका है एक रैपिड फायर राउंड खेलने का, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की। आप देख रहे हैं द आर्क टॉक शो पॉडकास्ट सीरीज प्रेजेंटेड बाय एलार्ते ऑफ संदीप टाइल ग्रुप। अशफाक साहब, पहला सवाल, आपकी डिजाइन की पहचान क्या है? मॉडर्न, ट्रेडिशन या मिक्स? बेसिकली वी से ऑल मिक्स। ऑल मिक्स बट वर्सेटाइल। वर्सेटाइल है। आपका फेवरेट क्या है वैसे? मॉडर्न। क्या बात है। फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन क्या है जो आप हमेशा यूज करते हैं? नॉर्मली लाइक वुड विद ब्लैक एंड मेटल्स। कौन सा ऐसा डिजाइन ट्रेंड है जिसे आप कभी फॉलो नहीं करना चाहते? फ्लैशी, गॉडी एंड टू हैवी। अरे वाह। क्लाइंट की पसंद या आपकी सोच में टकराव हो तो आप किसे चुनते हैं? क्लाइंट की चॉइस और मेरी एक्सपर्टीज। सबमिशंस। वुड या मेटल, किसमें आप ज्यादा काम करना पसंद करते हैं? कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वुड, दोनों का। सबसे अजीब डिमांड क्या है आज तक आपके करियर की क्लाइंट की तरफ से? सर आज तक में तो ऐसा आया है कि 10-12 ऑप्शन एक ही साथ दे दो। ओपन स्पेस या कॉम्पैक्ट स्पेस डिजाइन करना पसंद करते हैं आप? ओपन स्पेस। अगर आपको किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का घर डिजाइन करना हो तो वो कौन होगा? शाहरुख खान। ओह वाह, उनका तो ऑलरेडी बहुत डिजाइन, इसीलिए करना है, उससे बेटर करना है। उससे बेहतर करना है। क्या बात है। बचपन में पहली बार कब लगा कि डिजाइनर बन सकता हूँ? 9th स्टैंडर्ड में अपने फ्रेंड के फादर को देखकर लगता था कि भाई बहुत अच्छा काम है ये, वेरी क्रिएटिव। तो तब अगर आप डिजाइनर नहीं होते तो क्या होते? क्रिकेटर। जोधपुर में क्या पसंद है आपको? जोधपुर की मनवार बोलते हैं जो, सबसे बेस्ट है। खाने में क्या पसंद है जोधपुरी? मिर्ची बड़े। मिनिमलिस्ट या मैक्सिमलिस्ट आपकी चॉइस रहता है? मिनिमलिस्टिक। दिन का कोई ऐसा टाइम जब आप क्रिएटिविटी को अपना ज्यादा समय देते हो? इवनिंग। कॉफी या चाय डिजाइन के दौरान? ब्लैक कॉफी, जो अभी पी भी रहे हैं हम लोग। यस बिल्कुल। ट्रेवल करने से आइडिया आता है या म्यूजिक सुनने से? म्यूजिक सुनते हुए ट्रेवल करते हुए। दोनों। क्या बात है। क्लाइंट से नो कहना मुश्किल होता है या आसान? बहुत आसान। बहुत आसान है, पर बहुत कॉन्ट्रडिक्ट भी होता है कभी कभी। नहीं, क्लाइंट समझते हैं काफी बार, बिकॉज दे नो कि हमने एक्सपर्टीज के लिए तो रखा है आर्किटेक्ट को, तो अगर नो बोलने पे क्लाइंट समझ जाते हैं कि भाई क्यों नो बोल रहा है आर्किटेक्ट। लॉजिकली समझाना पड़ता है बस। भाभी से लड़ाई होती है तो कैसे मनाते हो? सॉरी तो बोलने से होता नहीं है, सॉरी के साथ बहुत कुछ और करना पड़ता है। डिनर करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, डिजाइनिंग में परफेक्शन जरूरी है या इमोशंस? क्लाइंट का इमोशन, आर्किटेक्ट का परफेक्शन। अरे वाह, दैट्स ग्रेट, सुपर, वेल प्लेड। थैंक यू। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान अशफाक मुकद्दम साहब, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बहुत कुछ बताया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। और अशफाक साहब, आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया था, वेरी कंफर्टेबल, दैट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस।
थैंक यू सो मच अशफाक साहब, आपके प्रोजेक्ट ऐसे ही इनोवेटिव बनते रहें, आप हम सबको इंस्पायर करते रहें और जो भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है उसे भी जल्द से जल्द पूरा ईश्वर करे, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, दैट्स यू, आप लोगों के ब्लेसिंग्स ही काम आते हैं। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू।